नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अक्कड़ बक्कड़ राहुल धाकड़ और स्वागत करता हूं आपका आपके ही चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स डैडी। और आज के वीडियो में लेकर आ गया हूं पॉलिनोमियल के वो लेक्चर जहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से के की वैल्यू कैसे निकालते हैं। और आइए आज फाइंड करते हैं अननोन टर्म्स। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से मैथ्स डैडी की ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको स्टडी मटेरियल मिल पाए। तो आइए शुरू करते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप है, बाप है, बाप होता है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि आपको मिलने वाले हैं यहां पर सबसे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। देखिए, यहां पर एक सवाल है जहां पर आपसे बोला गया है कि अल्फा बीटा जो है जीरो से पॉलिनोमियल के और आपकी पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, राइट, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो शुरुआत करते हैं पॉलिनोमियल से। राइट, हमारे पास ये पॉलिनोमियल है। सबसे पहले हम क्वेश्चन में शुरुआत करते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से, क्योंकि हमें वही इंफॉर्मेशन इसके बारे में गिवन है। क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। राइट, यहां पर ए क्या है आपका? ए है आपका 1, बी है आपका -5 और सी है आपका के। राइट, तो आपने बस यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, दैट इज माइनस ऑफ -5 by 1 k by 1, right? This is +5 and this is k। अब आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गई है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5 दी हुई है और अल्फा बीटा की वैल्यू k दी हुई है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पॉलिनोमियल के अलावा ये एक रिलेशन दिया हुआ है जिसमें कि आपको पता है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। बस सवाल यहीं पे दम तोड़ चुका है। सवाल बहुत क्लियर है कि भाई अल्फा प्लस बीटा 5 दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। आपको ये साइमल्टेनियस इक्वेशन दिख रही है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। दोनों को अगर आप ऐड कर दें, तो बीटा और माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा और अल्फा आपका 2 अल्फा हो जाएगा और 5 + 1 6। तो आपको अच्छी तरह पता है कि 2 अल्फा इज इक्वल टू 6, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना? 3। जब आपको अल्फा इज इक्वल टू 3 मिल चुका है, आपने यही वैल्यू इसमें या फिर इसमें डाली तो आपको बीटा मिल जाएगा 2। राइट, अब अल्फा मिल गया है, बीटा मिल गया है, के निकालना है। तो आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के। इसको आप एक काम करिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के और 3 इंटू 2 जो कि अल्फा और बीटा की वैल्यू थी वो हो गई के is equal to 6. So this is how we find value of k. I hope you got this question, right? Now let's move to next question. यहां पर बोला गया है कि अल्फा बीटा जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, जो कि हमारी पॉलिनोमियल गिवन है। I hope this thing is clear. अब यहां जब आप पहुंच चुके हैं तो मैंने आपको यहां पर भी बताया था कि आपको शुरुआत करनी रहती है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से। देख लेते हैं क्या होगा। यहां पर आपका ए क्या है? ए है आपका के, बी है आपका 4 और सी है आपका 4। बिल्कुल वाइजली इसको सब्स्टिट्यूट करिएगा। -4/k अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और यहां पर भी आपकी वैल्यू 4/k। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एक्स्ट्रा। क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां पर भी आपने देखा था कि यहां पर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया था रिलेशन। इस रिलेशन के हिसाब से हमने साइमल्टेनियसली इसको सॉल्व कर लिया था, पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहां पर दी हुई है, मतलब आपको अपने क्वेश्चन को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की डायरेक्शन में ले जाना पड़ेगा। कर लेते हैं। आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे मिलेगा? जब आप इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। -4/k का होल स्क्वायर क्या होगा? 16/k²। अब आपको क्या पता है? क्या आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। क्या है वैल्यू? 24। क्या आपको अल्फा बीटा की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। क्या है? 4/k। अच्छे से आराम से इसको सब्स्टिट्यूट करिएगा, गलती मत करिए कैलकुलेशन में। यहां पर आएगा 24 प्लस ट्वाइस ऑफ, यहां पर आएगा 4/k और यहां पर आ गया 16/k²। राइट, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। राइट,
ओके, अब आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन में। यहां पर 24 है, यहां पे 2 4 8 के है, यहां पे 16। सबसे पहले इसको छोटा करते हैं, इक्वेशन को जितना छोटा करेंगे कैलकुलेशन उतनी आसान रहेगी। छोटा करने के लिए मैं क्या दोनों तरफ से 8 कॉमन निकाल लूं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। 8 और 8 कैंसिल हो गया है आपका एंड यू आर लेफ्ट विथ राइट। एलसीएम प्रॉपर लिया आपने तो आपका ये आ गया के स्क्वायर और के, ये भी कैंसिल हो जाएगा आपके लिए। आपके पास ये बचा, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास क्वाड्रेटिक आ जाएगी राइट। इसको आप स्प्लिट कर देंगे तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए और ऐड करके क्या आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके आपको मिलना चाहिए ए सी राइट। मल्टीप्लाई करके आपको मिलना चाहिए ए सी। ए क्या है 3, सी क्या है -2, 3 इंटू -2 -6 और यहां पे 1 राइट। तो यहां पर क्या करें इसको 6 3 और 2, 3 और 2, ये एक ऐसा कॉम्बो है जो आपको इस रिलेशन की थोड़ा क्लोज पहुंचाएगा। लेकिन आपको यहां पे क्या चाहिए माइनस साइन। तो माइनस साइन कहां लगाऊं, 3 पर लगाऊं माइनस साइन कि 2 पर लगाऊं। अगर मैं माइनस साइन 3 पर लगाता हूं तो -3 + 2 यहां पर -1 आ जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए +1। तो यहां पर आप माइनस लगाएंगे 2 के साथ राइट। अब यहां पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, मतलब k को लिखेंगे क्या 3k - 2k। k + 1 कॉमन ले लेंगे यहां से, आपके पास बचेगा 3k - 2 = 0। अब जब k + 1 और 3k - 2 के प्रोडक्ट में =0 आ रहा है तो इंडिविजुअली भी ये =0 रहेंगे। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू गॉट इट। पॉज द वीडियो और एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे सॉल्व कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये है आपके सामने थर्ड सवाल, जहां पर आपको वीडियो पॉज करके पहले ट्राई करना है और उसके बाद वापस प्ले करके चेक करना है कि आपने सही किया है कि नहीं। यहां पर बहुत आसान सी चीज है कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो मैंने लिख दिया है। बाकी क्या लिखा है मैं भी नहीं पढ़ रहा, ठीक है। पहले पॉलिनोमियल और जो मुझे इन्फॉर्मेशन पता है वो कर देता हूं। क्या पता है मुझे, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज राइट। क्या है यहां पर ए है आपका 2, बी है आपका 5 और सी है आपका k राइट। यहां डालते हैं अपन वैल्यूज की। अब आपको दिया क्या है, आपको अब ये दी है α² + β² + αβ = 21/4। इसका मतलब ये तो क्लियर हो ही गया कि आपको पहले α² + β² निकालना तो पड़ेगा। कैसे निकालेंगे α² β², इसका स्क्वायर करके। आपको ये पता है कि यार ये α² + β² + αβ दिया हुआ है, पर यहां पर तो 2α β आ गया। तो देखते हैं, तो आपको ये समझ में आया कि इतनी जगह पर मैं 21/4 लिख सकता हूं, अल्फा बीटा पर मैं k/2 लिख सकता हूं। तो लिख देता हूं, देखिए इतनी जगह पर लिख दिया मैंने 21/4 प्लस अल्फा बीटा पर लिख दिया मैंने k/2 = 25/4। अब एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 2 का एलसीएम 4 4 गॉट कैंसिल्ड और आपके पास बचा कुछ ये 21 इस तरफ जाएगा, k = 2। आई होप यू गॉट दिस आंसर राइट। नाउ वीडियो फिर से पॉज करिए और ये सवाल ट्राई करिए। दोस्तों सबसे पहले तो मेरा गिवन है पॉलिनोमियल और मुझे पता है कि मेरा a है 1 क्योंकि यहां 1x² है, b है आप -8 और c है k राइट। इतनी चीज तो मुझे पता है। अब यहां देखिए कि सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, -8/1 जो कि है 8। अल्फा बीटा क्या दिया हुआ है, k/1 मतलब k राइट। तो यहां पर ये वैल्यू दी है, यहां पर ये वैल्यू दी है। अब आपको बेसिकली क्या देखना है कि क्या दिया हुआ है रिलेशन दिया है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस, स्क्वायर्स का सम α² + β² मतलब बोल रहा है ये। और ये एक चीज दी हुई है क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोस इज 40, फाइंड के। अब α² β² कैसे लाते हैं, इस पूरे पार्ट का स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड
राइट। अब इतनी जो वैल्यू है वो क्या है 40, सब्सटीट्यूट कर दीजिए, प्लस 2 अल्फा बीटा, ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है भैया, k इज इक्वल टू 64, k इज इक्वल टू 12। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल अच्छे से समझिएगा कि आपको इन क्वेश्चंस को अब वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा सवाल सॉल्व करके देखना है खुद से, ठीक है। डोंट लेट इट गो, आपको खुद सॉल्व करना ही पड़ेगा, राइट। 5th क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए और फिर उसके बाद दोबारा आइएगा। यहां पर आपको बोला गया है इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर, मतलब एक अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा, एक अगर 7 है तो दूसरा -7, एक अगर 8 है तो -8, राइट। तो शुरुआत करते हैं पहले सॉल्यूशन से। तो भैया देखिए आपको बोला गया है कि एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको दिया हुआ है ये 8k, तो यहां पर आ गया है ये 2k, राइट। तो ये चीज तो क्लियर हो गई आप लोगों की, एक अल्फा तो दूसरा बीटा। तो अगर बोला गया है कि 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव टू द अदर, तो भाई बहुत सिंपल सी चीज है, जो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2k आया है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2k आया है, तो बीटा की जगह मैं फिर से माइनस अल्फा लिख दूंगा, क्योंकि 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर, एक रो 0 दूसरे वाले 0 का नेगेटिव है, तो यहां पर अल्फा और माइनस अल्फा क्या हो गया 0, यहां पे 2k क्या आ गया 0, और k इक्वल टू क्या आ गया 0, तो आपकी k की वैल्यू यहां पर 0 आ गई है और यही इसका आंसर है। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व सच क्वेश्चन। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहां बोला गया स्क्वायर्ड डिफरेंस। तो दोस्तों यहां पर क्या है आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। सॉल्यूशन क्या रहेगा मेरा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -p/1 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 45, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि क्या रिलेशन दिया हुआ है। वो बोल रहा है द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ पॉलिनोमियल इज 144। स्क्वायर्ड डिफरेंस क्या है 144 है। तो स्क्वायर्ड डिफरेंस का मतलब क्या होता है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अगर वो आपसे बोल रहा है कि स्क्वायर्ड डिफरेंस का मतलब क्या होता है, आपके दो जीरोस का डिफरेंस का स्क्वायर, मतलब यहां पे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 होगा। तो आप अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर अगर 144 बोल रहे हैं, तो आपने अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कब बोलता हूं आपसे कि अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा में अगर कन्वर्ट करना है तो आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी और आपको ये याद करना पड़ेगा दोस्तों, राइट। आपको ये वाली आइडेंटिटी बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। मैंने पिछले वीडियोस में डिराइव भी की है ये चीज, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो जरूर पहुंच जाइएगा उस वीडियो में। अब यहाँ पे देखिए अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। आपको सिस्टमेटिकली सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है, राइट। सिस्टमेटिकली सिर्फ सब्सटीट्यूशन करना है। अल्फा माइनस बीटा क्या है, अल्फा माइनस बीटा यहाँ पर आपको 144 दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस p, इसका स्क्वायर हो गया, राइट, माइनस 4 अल्फा बीटा क्या है 45। आपको यहाँ तक क्लियर है, आई होप, राइट। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 144 इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस दिस इज 180, राइट। अब आप इसको इधर भेज दीजिए। और रूट 324 क्या होता है प्लस माइनस 18। तो दिस इज योर फाइनल आंसर और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये यहाँ पे इतना ही था, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके लिए मैथ्स में बहुत ही आसान कर दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से मैथ्स डैडी ऐप पर जाइए और वर्कशीट्स लीजिए। तो मैथ्स डैडी की तरफ से ढेर सारा प्यार। मिलते हैं अगली बार। C6 midgets that be fire juggling. Maybe it's just me, 'cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we are down. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know that we turn the club.